और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पूज्य प्रियजन, अब आपका इम्तहान है सचमुच में, क्योंकि मैं आपके सामने आप एक आईना रखने जा रहा हूं जिसमें आपको आपका चेहरा दिखाई देगा, और वो चेहरा जो आप रोज देखते हैं वो नहीं है। आप जो चेहरा लेकर जी रहे हैं वो चेहरा है। तीन अवसर है इस समय पर। आज बाबूजी के याद में किया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे, कोई भी बच्चे की कोई उम्र नहीं होती, जब भी कोई अपने बुजुर्गों को याद करते हुए और उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करता है, मुझे लगता है कि नहीं, अभी शायद सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है। 2 दिन बाद होली है और महिला दिवस भी है। मैं इन सारी चीजों को, मैं यहाँ पर नारी शक्तियां बैठ, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने लोग भी व्हाट्सएप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सब किनारे कर दें थोड़ी देर के लिए, वरना आप बहुत कुछ छोड़कर जाएंगे। यकीन मानिए बहुत कुछ चूक जाएंगे आप। मोबाइल तो आप घर पे भी देख सकते हैं। आप इतनी संख्या में अगर इतने समय तक बैठे हैं तो यकीनन आप कविता सुनने के लिए बैठे हैं। चलिए 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं। सबसे पहले बाबूजी। बाबूजी हैं क्या? हर शख्स के सामने उनके बाबूजी का चेहरा आप ले आओ और देखो बाबूजी होते क्या है। कि जब था, क्योंकि माँ के ऊपर इतना लिखा गया है, इतना लिखा गया है, आपसे भी सुनेंगे माँ। लेकिन दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि बाबूजी क्या है। देखिए कि जब थकान के अश्क तुम्हारी पेशानी से धुलते हैं, जब थकान के महसूस करते जाइएगा, और जो भी पढ़ूं सब ले जाइए अपने साथ घर, कि जब थकान के अश्क तुम्हारी पेशानी से धुलते हैं, घर की छत दीवारों दर पे रंग खुशी के घुलते हैं। जब थकान के अश्क तुम्हारी पेशानी से धुलते हैं, घर की छत दीवारों दर पे रंग खुशी के घुलते हैं। अम्मा, दीदी, भैया, दादा, दादी, मैं, दुनियादारी, बाबूजी तुम वो चाबी जिससे सब ताले खुलते। जब थकान के अश्क तुम्हारी पेशानी से धुलते हैं, घर की छत दीवारों दर पे रंग खुशी के खुलते हैं। अम्मा, दीदी, भैया, दादा, दादी, मैं, दुनियादारी, बाबूजी तुम वो चाबी जिससे सब ताले खुलते हैं। एक बात देखें और कि मेरी सच्चाई, मैंने कहा ना माँ पे बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन 4 पंक्तियां देखें कि मेरी सच्चाई तेरे बाबूजी से है। मेरी सच्चाई तेरे बाबूजी से है। सारी अच्छाई तेरे बाबूजी से है। और माँ बोली, बेटे सच में एक बात बता दूं, मेरी ऊंचाई तेरे बाबूजी से है। माँ की ऊंचाई जो दिखती है ना, हम ये नहीं देख पाते कि माँ की ऊंचाई इतनी क्यों दिख रही, क्योंकि वो जिन कांधों पे खड़ी होती है वो पिता का कांधा होता है। मेरी सच्चाई तेरे बाबूजी से है, सारी अच्छाई तेरे बाबूजी से है। और माँ बोली, बेटे सच में एक बात बता दूं, मेरी ऊंचाई तेरे बाबूजी से है। चलिए होली के उसमें आता हूँ, क्योंकि मैं आचमन के तौर पर सभी जो 2-3 मुहूर्त हैं उनको कर दूँ। होली का देखें फर्क। पहले होली हुआ करती थी बिल्कुल मताना दोस्त, कोई माला आला भी नहीं पहचाना, सिर्फ सुन लो, क्योंकि जो बीच में डिस्टर्ब होगा ना। आप देखें पहले होली हुआ करती थी, होली आज भी हुआ करती है, लेकिन फर्क क्या है? पहले की होली बुजुर्ग लोग कैसे मनाते थे कि गुलालो रंग के बदले में हम दिल लेंगे होली में, गुलालो रंग के बदले में हम दिल लेंगे होली में, दिलों के घाव को एहसास से सिल लेंगे होली में। और तुझे मुझसे, मुझे तुझसे अदावत हो गई तो क्या, भुलाकर हर गिले शिकवे गले में लेंगे होली।
पहले इंसान होली का इंतजार इसलिए करता था कि साल भर की दुश्मनी उस दिन भुला दी जाएगी। आज इंतजार क्यों होली का होता है कि पूरे बरस की दुश्मनी पल में निकाल देंगे, पूरे बरस की दुश्मनी पल में निकाल देंगे, बदले की आग से बदन उसका उबाल देंगे, और उससे है अगर दुश्मनी होली तो आने दो, चेहरे पे रंग पोत के तेजाब डाल देंगे। ये फर्क है कि उससे है अगर दुश्मनी होली तो आने दो, चेहरे पे रंग पोत के तेजाब डाल देंगे। और अब बात आती है जो 3 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप सबको समर्पित कर रहा हूँ कुछ नुक्ता, अगर आपको लगे तो पंक्तियों को आशीर्वाद दीजिएगा। अभी ये बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हुई, आप देखें भिखारन की बात हुई, मासूम तमन्नाओं का दाम पूछता है। देखिए हर जगह अब नारी के कितने रूप आपको मिलेंगे कि मासूम तमन्नाओं का दाम पूछता है, क्या होगा कल का मेरे अंजाम पूछता है, और नुक्कड़ पे भिखारन से नन्हा सा उसका बच्चा हर वक्त अपने बाप का ही नाम पूछता है। कि मासूम तमन्नाओं का दाम पूछता है, क्या होगा कल का मेरे अंजाम पूछता है, और नुक्कड़ पे भिखारन से नन्हा सा उसका बच्चा हर वक्त अपने बाप का ही नाम पूछता है। एहसास ने एक रोटी नज्म पढ़ी कि माँ किस चीज के बदले में रोटी लेके आती है, एक 4 पंक्तियां देखे साहब। महंगाई मेरे ख्याल से इससे अच्छा डिस्क्राइब नहीं कोई कर पाया है कि पहले तो साथ नमक का था, अब सूखी खानी पड़ती है। महसूस करिएगा कि पहले तो साथ नमक का था, अब सूखी खानी पड़ती है, बच्चों को एक कहानी ही हर बार सुनानी पड़ती है, और एक बेबस मां बतलाती है इस महंगाई का सस्तापन, अब एक रोटी की कीमत भी 2 रात चुकानी पड़ती है। एक बेबस मां बतलाती है इस महंगाई का सस्तापन, अब एक रोटी की कीमत भी 2 रात चुकानी पड़ती है। महिलाओं की जो स्थिति आज हमारे समाज में है, देखें कि लचीली रीढ़ की, अब आपकी तरफ से कथित मर्दों से कुछ बात करता हूं मैं आपसे, अगर आपको लगे कि मैं आपकी बात कर रहा हूं कि लचीली रीढ़ की हड्डी मुकम्मल सर की बातें हैं, नारी को सिर्फ शरीर समझने वाले लोगों से आपकी तरफ से कुछ बात कर रहा हूं कि लचीली रीढ़ की हड्डी मुकम्मल सर की बातें हैं, नहीं बाजार की ये तो खुदा के घर की बातें हैं, और तड़प एहसास आंसू दर्द यादें आह कुर्बानी, नहीं समझोगे तुम ये जिस्म के अंदर की बातें हैं। लचीली रीढ़ की हड्डी मुकम्मल सर की बातें हैं, नहीं बाजार की ये तो खुदा के घर की बातें हैं, अब तड़प एहसास आंसू दर्द यादें आह कुर्बानी, नहीं समझोगे तुम ये जिस्म के अंदर की बातें हैं। ये भी देखें कि सारी सिफत योग्यता, सारी सिफत अना के एक तिलिस्म पे खत्म, आदर्श नियम सारे किसी रस्म पे खत्म, और कपड़े हवस के प्यार को पहना के मुतमईन, तुम जिस्म से शुरू हुए तुम जिस्म से खत्म, कपड़े हवस के प्यार को पहना के मुतमईन, तुम जिस्म से शुरू हुए तुम जिस्म पे खत्म। और एक इतना बड़ा चैलेंज आप लोगों की तरफ से उन कथित पुरुषों को जो सिर्फ नारी को शरीर मानते हैं, अगर इन पंक्तियों को आप लोग महसूस कर लेंगे, मेरा दावा यहां पे बैठे हुए हर एक शख्स के रोए खड़े हो जाएंगे। लहद इसमें एक शब्द है जिसका मतलब होता है कब्र, जानू कहते हैं जान को, मुंतजिर यानी इंतजार में,
अब आप उनके को देखें, एक नारी का आह्वान है पुरुषों के लिए, शरीर के लिए। देखें, आप महसूस करें, लेकिन अगर आप सचमुच में अगर सच्चे पुरुष हैं और अगर आप शरीर से प्यार करते हो, देखिए नारी आपको बुला रही है कि मेरी आंखों में आंखें डाल लो, जानू पे सर धर लो, मेरी आंखों में आंखें डाल लो, जानू पे सर धर लो, मेरे हर अंग को चूमो, मुझे आगोश में भर लो, चले आओ लहक खोदो, तुम्हारी मुंतजिर हूं मैं, बदन से प्यार था तुमको, बदन से प्यार तो कर लो। एक नारी कब्र के अंदर से आवाज दे रही है साहस पुरुष को कि तुम्हें तो सिर्फ जिस्म से प्यार था ना, तो आओ अभी भी जिस्म वही का वही है, कब्र खोदो और मेरे जिस्म से प्यार कर लो, कि मेरी आंखों में आंखें डाल लो, जानू पे सर धर लो, मेरे हर अंग को चूमो, मुझे आगोश में भर लो, चले आओ लहक खोदो, तुम्हारी मुंतजिर हूं मैं, बदन से प्यार था तुमको, बदन से प्यार तो कर लो। चलिए घर की तरफ चलते हैं। मैं आप ही के नाम पे पढ़ रहा हूं मुक्ता कुश्ती। निर्भया कांड की बात हुई। हमारे देश की विडंबना यह, निर्भया कांड रोज लगभग हो रहे हैं। हम देखते हैं निर्भया के जो दोस्त की मैंने इंटरव्यू सुना था, तो उसने कहा, मैं इनके जो दो बच्चे बैठे हैं पीछे, ये मेरे ख्याल से वो कोई बहुत ही रोचक बात कर रहे हैं, दो बच्चियां ये क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना इन्होंने। हाँ, मैं ये जो बच्चियां बैठी ना यहाँ पे, हाँ मैं आप दोनों से बात करें, आपने कुछ नहीं सुना, आप लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ इतनी देर से आप बात कर रहे हैं। ये रोज कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे चूक गया आपसे, वो आपको लाखों करोड़ों में नहीं मिलेगा। जो सहज प्राप्त है जीवन में, उसका सम्मान नहीं होता। ऐसे चल, फकीर आया दरबार पे, सुन ले। मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं, आप लिखित पढ़ रहा हूं कि मैंने निर्भया के दोस्त का इंटरव्यू सुना। उसने कहा कि जब हमें बस से फेंका गया तो हमारे बदन पे कपड़े नहीं थे, और हजारों लोग देखते हुए निकल गए, किसी ने भी हमारी तरफ रुमाल नहीं फेंका। लेकिन मेरा दावा है कि जब दूसरे दिन कैंडल मार्च हुआ होगा, तो उस कैंडल मार्च में वो लोग भी शामिल हुए थे जो उनको देखकर चले गए थे, जिन्होंने रुमाल तक नहीं फेंका। ये हमारे समाज की विडंबना है। दो चेहरे लेकर हम जी रहे हैं। चार पंक्तियां देखें उन लोगों के लिए साहब, जो देखते हुए चले गए लेकिन रुमाल नहीं फेंका, लेकिन दूसरे दिन कैंडल मार्च उसमें जा रहे हैं। कि नहाने खून से हर हाथ में डंडे निकल आए, हजारों संत मुल्ला पादरी पंडे निकल आए, और वो नुक्कड़ की भिखारन जब तलक जिंदा थी, उरियां थी, उरियां यानी नेकेड, कि नहाने खून से हर हाथ में डंडे निकल आए, हजारों संत मुल्ला पादरी पंडे निकल आए, वो नुक्कड़ की भिखारन जब तलक जिंदा थी, उरियां थी, मरी तो देख लो हर धर्म के झंडे निकल आए। जब तलक जिंदा थी, और झंडा कपड़े का होता है, याद रखिएगा कि जिंदगी भर किसी ने उसे कपड़ा नहीं उठाया, लेकिन झंडे लेकर कि वो नुक्कड़ की भिखारन जब तलक जिंदा थी, उरियां थी, मरी तो देख लो हर धर्म के झंडे निकल आए। नारी की एक स्थिति समाज में ये भी देखिए। इसमें एक शब्द है रेसगारी। रेसगारी का मतलब आप समझते हैं, चेन, चिल्लर। अब देखिए कि ज़बां की तल्ख जहरीली कटारी छोड़ देता है, ज़बां की तल्ख जहरीली कटारी छोड़ देता है, अदब से बोलता है रेसगारी छोड़ देता है, और जवां बेटी को मुफलिस बाप ले जाता है ये कहकर, तू संग रहती है तो बनिया उधारी छोड़ देता है। ज़बां की तल्ख जहरीली कटारी छोड़ देता है, अदब से बोलता है रेसगारी छोड़ देता है, जवां बेटी को मुफलिस बाप ले जाता है ये कहकर, तू संग रहती है तो बनिया उधारी छोड़ देता है। मैं शायद इससे हटकर दो चार मुक्तक सुना दूं, फिर एक नज़्म सुना के मैं अपनी जगह लूंगा। दरअसल इससे थोड़ा सा हटकर कैसे हैं और मिलते कैसे हैं साहब, देखिए
कि जिक्र से मेरे भरे अखबार पैदा हो गए, जिक्र से मेरे भरे अखबार पैदा हो गए, एक भी दुश्मन नहीं सब यार पैदा हो गए। और कब्र में मेरी मेरे बच्चे ने जब गुल्लक रखी, सैकड़ों मेरे भी रिश्तेदार पैदा हो गए। जिक्र से मेरे भरे अखबार पैदा हो गए, एक भी दुश्मन नहीं सब यार पैदा हो गए। और कब्र में मेरी मेरे बच्चे ने जब गुल्लक रखी, सैकड़ों मेरे भी रिश्तेदार पैदा हो गए। लेकिन रिश्तेदारों का सच देखें 4 पंक्तियों में, कि आने से रोकती वो सलाखें नहीं हुई। किसी के पास से अगर हमारा मन आने का नहीं होता है तो उसके प्यार की सलाखें हमको कैद करती हैं। लेकिन देखें कि आने से रोकती वो सलाखें नहीं हुई, उल्फत के किसी पेड़ में शाखें नहीं हुई। और रुखसत के वक्त 10 में से 9 रिश्ते टूटते, अच्छा हुआ कि पीठ में आंखें नहीं। कि रुखसत के वक्त 10 में से सारे रिश्ते नंगे होते साहब अगर हमारी पीठ में आंखें होती। लेकिन यकीन मानिए हम भी किसी की नजर में नंगे होते, क्योंकि वो भी हमें पीठ की आंख से देख सकते। जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता। जर फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता। कपट छल झूठ मक्कारी से गहरा हो गया नाता। और मेरी चोरी की दौलत पर सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरा कुत्ता मेरे हाथ से रोटी नहीं खाता। मेरी चोरी की दौलत पर सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरा कुत्ता मेरे हाथ से रोटी नहीं खाता। माँ के हवाले से एक तो मुक्तक देता हूँ, फिर उसके बाद शायद लंबा हो जाएगा, लंबी चटाई हो जाएगी तो उसको समेट लेता हूँ। माँ के हवाले से एक दो मुक्तक देखे। नहीं है, जितना अभी तक सुना है कोई कविता नहीं है, पर जो दिख रहा है वो रहना सोना खाना सब उस मंदिर में। रहना सोना खाना सब उस मंदिर में। रिश्ते नाते और मजहब उस मंदिर में। और जिस मंदिर से भीख में मांगा था बेटा, भीख मांगती है मां अब उस मंदिर कि जिस मंदिर से भीख में मांगा था बेटा, भीख मांगती है मां अब उस मंदिर में। घर के एक चित्र घर का देखे कि आंख के अंदर ही गंगा जल से लो, सोच के बच्चों के खाली पेट को ही रोएगी। 4 रोटी और घर में खाने वाले 5 जन, ये तो तय है कल की तरह मां ही भूखी। 4 रोटी और घर में खाने वाले 5 जन, ये तो तय है कल की तरह मां ही भूखी सोएगी। मां की एक ऐसी हरकत आपके सामने रखना। देखिए एक चित्र और आपके सामने रखता हूं कि मेट्रो सिटीज में बच्चे अपनी मां को क्यों रखते हैं, बूढ़ी मां को? इसलिए नहीं कि मां से बहुत प्यार है, एक साथ हम तो बहुत बदमाश होते हैं। आज की जनरेशन क्या है, मां को इसलिए रख लेते हैं कि भाई पति पत्नी ऑफिस में रहेंगे, आया रखेंगे, उसे तनख्वाह देना पड़ेगा, ध्यान रहेगा घर पे क्या कर रही क्या नहीं कर रही, बच्चे को ठीक से रख रही नहीं रख रही कुछ। लेकिन मां को रख लो सारी चिंताओं से। 4 पंक्तियां महसूस करेंगे कि पोतियों पोतों की परियों की कहानी मर गई। पोतियों पोतों की परियों की कहानी मर गई और बहू बेटों की शामों शब सुहानी मर गई। पोछा चूल्हा चौका बर्तन कपड़े देख रेख, मां तेरे मरने से घर की नौकरानी मर गई। पोतियों पोतों की परियों की कहानी मर गई और बहू बेटों की शामों शब सुहानी मर गई। और झाड़ू पोछा चूल्हा चौका
बर्तन, कपड़े, देख रेख। माँ तेरे मरने से घर की नौकरानी है। माँ की एक ऐसी हरकत आपके सामने रख रहा हूं, हर बच्चे को बड़े होने पर आपके जितनी भी यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है, सबके अंदर बैठी हुई माँ को प्रणाम करता हूँ। ऐसी ही होती है ना माँ, जैसा मैं चित्रण कर रहा हूँ। एक माँ की एक ऐसी हरकत बता रहा हूँ आपको कि सारे लोग बड़े होने पर, जो बच्चे बड़े होने पर समझ में आता है उनको कि माँ ऐसा क्यों करती है। लेकिन माँ की एक ऐसी हरकत देखें कि आंख के अंदर ही देने हमें हवा आंचल से रात रात भर जगती थी। देखो माँ की वो हरकत देखें कि देने हमें हवा आंचल से रात रात भर जगती थी। चूल्हा ना जलता था जिस दिन बनकर चिता सुलगती थी। और आज समझ में आई माँ की पर्दादारी अश्कों से। जब भी कोई दुख होता था प्याज काटने लगती थी। आज समझ में आई माँ की पर्दादारी अश्कों से। जब भी कोई दुख होता था प्याज काटने लगती। मैं अपनी बात बंद करूं कि कुछ आपको सुनना है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो बैठे रहते तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, वो मुझे याद दिलाते जाते हैं। क्या है इसका अब माँ ने अश्कों से गूंदा है आटा, तय है घर में नमक नहीं। माँ ने अश्कों से गूंदा है, तय है घर में नमक नहीं होगा। देखिए आपको आपके परिवार के लोगों से मिलवाते हैं कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। मैंने कहा था कि मैं आपके चेहरे के सामने आप आईना रख रहा हूं, अब आपका चेहरा देखिए कि आप कहाँ हैं। कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। और दरअसल देखें कि ये दौलत या वसीयत होती क्या चीज है साहब, कि लहजा अंगारा देखा है, लहजा अंगारा देखा है, रिश्ता बेचारा देखा है। लहजा अंगारा देखा है, रिश्ता बेचारा देखा है। और माँ की कोख में जुड़वा थे जो, उनमें बंटवारा देखा है। माँ की कोख में जुड़वा थे जो, उनमें बंटवारा देखा है। और जब ये बंटवारा होता है तो कैसे कैसे मंजर सामने आते हैं साहब, कि अश्क आंखों से हलक से सिसकियां भी ले गया। अश्क आंखों से हलक से सिसकियां भी ले गया, चीर कर पलकों को मेरी पुतलियां भी ले गया। और वो मेरा भाई था जो एक दिन मुझे देकर कलम दस्तखत के साथ सारी उंगलियां भी ले गया। वो मेरा भाई था जो एक दिन मुझे देकर कलम दस्तखत के साथ सारी उंगलियां भी ले गया। मेरे ख्याल से बहुत हो गया, फिर कभी आएंगे तो फिर आपको खूब चलिए नज़्म सुनाता हूँ। और उस बहाने ये नारी शक्ति बैठी हुई है, इनको मेरी आदरांजलि रहेगी और देश को भी इस बहाने में याद कर लूँगा। और सैनिकों को भी मेरा एक मतलब श्रद्धा सुमन उनको अर्पित हो जाएगा। लेकिन इस नज़्म को सुनाने से पहले फिर एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जरा सी भी अगर यहाँ वहाँ एक पंक्ति भी इस नज़्म की चूकी आपसे, तो शायद आपको हो सकता है कि बहुत बारीक चीज छूट जाए आपसे। आप सबको प्रणाम करते हुए, नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूं। इस नज़्म के जरिए आप देखें कि एक सैनिक है, उसकी शादी होती है और उसकी पत्नी के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं पड़ने पाता।
आंखों के सपने धुंधले भी नहीं होने पाते, गजरे के फूल कुम्भलाने भी नहीं पाते कि आदेश आ जाता है कि लड़ने जाना है। अब आप सिर्फ उस चित्र को आंखों के सामने रखें, वो सैनिक घर से निकल रहा है और अपनी मां के पास पहले जाता है, तो मां क्या कहती है? सरहद पे एक पल को भी उकताया तो मर जाऊंगी। सरहद पे एक पल को भी उकताया तो मर जाऊंगी। दहशत में दुश्मन को शीश झुकाया तो मर जाऊंगी। और छलनी छाती देख के तेरी कर लूंगी छाती पत्थर, लेकिन बेटे पीठ दिखाकर आया तो मर जाऊंगी। तो छलनी छाती देख के तेरी कर लूंगी छाती पत्थर, लेकिन बेटे पीठ दिखाकर आया तो मर जाऊंगी। और वो मां के पैर छूने के बाद नई नवीली पत्नी से मिलने जाता है। आप देखें, वो एक दिन पहले उसके घर पे आई हुई लड़की क्या कहती है उससे। और इस नज़्म के जरिए मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इस देश की नारी क्यों दुर्गा है, इस देश की नारी क्यों शक्ति स्वरूपा है। अब आप उस नज़्म के साथ चलिए। वो घर से निकल रहा है और उसकी पत्नी उससे कह रही है, प्राण मेरे प्राण के जो जा रहे हो जंग में, प्राण मेरे प्राण के जो जा रहे हो जंग में, क्या करूंगी बैठ के मैं भी चलूंगी संग में। कि प्राण मेरे प्राण के जो जा रहे हो जंग में, क्या करूंगी बैठ के मैं भी चलूंगी संग में। अब वो कारण बताती है कि मेरा साथ में चलना क्यों जरूरी, इसलिए नहीं कि मैं पत्नी हूं इसलिए ले चलूं। कारण बताती है कि क्या करूंगी बैठ के मैं भी चलूंगी संग में। जाओगे तन्हा तो मेरी याद तुमको आएगी, प्यार की अटखेलियां मन को बड़ा तरसाएंगी। ये घटाएं जुल्फ की क्या सच में भूल पाओगे, बस ख्यालों ख्वाब में दुल्हन मुझे बनाओगे। तुमको याद आएंगे मेरे होंठ ये बाहें मेरी, रास्ता भुलवाना दे ये आंखों की राहें मेरी। और ये छनक पाजेब की तुमको कभी चौंकाएगी, तो पाँव की बिछिया मेरी तुमको कभी गड़ जाएगी। और कान में बजती रहेंगी सात रंगी चूड़ियां, और मन नापा करेगा रोज घर की दूरियां। और जब मेरी हथेलियों को गाल से सहलाओगे, बेवजह मेरी हिना के जाल में फंस जाओगे। और जब कभी आठों पहर में आएगी निंदिया तुम्हें, जब कभी आठों पहर में आएगी निंदिया तुम्हें, देख लेना चट जगा देगी मेरी बिंदिया। रोज ही लिखना पड़ेगा ना तुम्हें खत मुझे, रोज ही लिखना पड़ेगा ना तुम्हें खत मुझे, और खून से लिखने की पड़ जाएगी आदत मुझे। सिर्फ मेरी खैरियत के वास्ते सोचोगे तुम, प्यार के जंगल में तुम हो जाओगे पल पल में गुम। और दुश्मनों की गोलियां चलती रहेंगी सनसनन, और तुम्हारा मन यहाँ होगा वहां होगा बदन। और असली कारण आ रहा है कि मेरा साथ में चलना क्यों जरूरी है, कि और तुम्हारा मन यहाँ होगा वहां होगा बदन। और जब मेरे ख्याल में इस तरह डूब जाओगे, जब मेरे ख्याल में इस तरह डूब जाओगे, बस दिखूंगी मैं तो निशाना किसे बनाओगे। कि जब मेरे ख्याल में इस तरह डूब जाओगे, बस दिखूंगी मैं तो निशाना किसे बनाओगे। मौत हो या जिंदगी मैं तो तुम्हारे संग हूं, और क्या ये समझाना पड़ेगा कि मैं आधा अंग हूं। कि मौत हो या जिंदगी मैं तो तुम्हारे संग हूं, और क्या ये समझाना पड़ेगा कि मैं आधा अंग हूं। ये बताओ, फिर तर्क देखें पत्नी का, ये बताओ खाली बंदूकों से क्या लड़ पाओगे, ये बताओ खाली बंदूकों से क्या लड़ पाओगे। अरे जान कहते हो मुझे अपनी तो मुर्दा जाओगे। ये बताओ खाली बंदूकों से क्या लड़ पाओगे, जान कहते हो मुझे अपनी तो मुर्दा जाओगे। और मैंने एक प्रयोग किया है, मैंने तो आज तक, हालांकि मेरा अध्ययन शून्य है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो प्रयोग मुझसे हुआ है ये आज तक साहित्य में किया नहीं गया। कि जान कहते हो मुझे अपनी तो मुर्दा जाओगे, देश है अगर मां तुम्हारी तुम मेरी भी सास है। कि देश है अगर मां तुम्हारी तो मेरी भी सास है।
सास की सेवा मेरी पूजा, मेरा उपवास है। और 7 फेरों में कहीं भी मैं अगर फिर जाऊंगी, माँ की नजरों से तो अपने आप ही गिर जाऊंगा। प्यार पर मुझको तुम्हारे तो कोई भी शक नहीं, माँ की नजरों से तो अपने आप ही गिर जाऊंगी। प्यार पर मुझको तुम्हारे तो कोई भी शक नहीं, पर क्या माँ के प्यार पे मेरा जरा भी हक नहीं। और फिर एक तर्क देखें, और करवा चौथ के दिन मैं बहुत डर जाऊंगी, चांद मेरा ना दिखा तो भूख से मर जाऊंगी। अच्छी पंक्तियां आ रही दोस्तों कि चांद मेरा ना दिखा तो भूख से मर जाऊंगी। जो भी हो रोटी या गोली क्या अकेले खाओगे? जो भी हो रोटी या गोली क्या अकेले खाओगे? और इस तरह समझाने बैठूंगी तो ना जा पाओगे। मैं यहां तिल मरूं, तुम वहां धुधु जलो, खत्म कर दो सारे झगड़े, संगम में ले चलो। मैं रहूंगी साथ तो मैं हौसला बन जाऊंगी, दुश्मनों की जिंदगी का फैसला बन जाऊंगी। मैं तुम्हारे घाव में मरहम बनूंगी प्यार का, तुम रहोगे सामने तो गम किसे संसार का। पर करो वादा कि पहला जख्म मैं ही खाऊंगी, पर करो वादा कि पहला जख्म मैं ही खाऊंगी। गोलियों के सामने मैं तुमसे पहले जाऊंगी, क्योंकि मरने का तो हक पहले है ना तुमसे मुझे। हर औरत सुहागन मरना चाहती है, क्योंकि मरने का तो हक पहले है ना तुमसे मुझे। आखिरी सिंगार भी मेरा तो करना है तुम्हें, स्वर्ग हो मेरा तुम ही और हो मेरे भगवान तुम। मैं सुहागन ही मरूं ये दो मुझे वरदान तुम। मैं अगर मर जाऊं तो फिर भी ना हिम्मत हारना, मैं अगर मन हिम्मत हारना, जब तलक हो जान में जा दुश्मनों को मारना। फिर बहुत अच्छी पंक्ति आ रही, समर्पण का एक्सट्रीम देखें कि जब तलक हो जान में जा दुश्मनों को मारना। मेरी परछाई तुम्हें हर हाल में काम आएगी, और लाश भी मेरी तुम्हारी ढाल के काम आएगी। मेरी परछाई तुम्हें हर हाल में काम आएगी, लाश भी मेरी तुम्हारी ढाल के काम आएगी। नाच से देखेंगे हमको चांद सूरज और गगन, एक चिता में झूम कर होंगे हवन। रंग जाएंगे वतन आजादियों के रंग में, क्या करूंगी बैठ के मैं भी चलूंगी संग में, क्या करूंगी।